अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इस वक्त मैं मौजूद हूं एक ऐसी जगह पर जहां महंगाई के इस दौर में भी सरकारी रेट जो तय किया जाता है, डीसी रेट जो फिक्स किया जाता है सब्जियों का, फलों का, परचून में, दालों का, चावल का, उससे सस्ती चीज़ें मिल रही हैं। जी हाँ, आप भी हैरान हो रहे होंगे कि ओपन मार्केट में तो जिसका जहाँ प्रॉफिट मार्जिन बनता है वो लगाता है और आवाम से लेता चला जाता है पैसे, लेकिन यहाँ पर चीज़ें सस्ती मिल रही हैं। मेरे बिल्कुल सामने यहाँ पे ये बैनर लगा हुआ है जी, सब्जियों के नाम लिखे हुए हैं जिसमें गोश्त भी है, अंडे भी हैं, सारा लिस्ट लगी हुई है, सरकारी नेटनामा लिखा हुआ है और उससे आगे रेट लिखे हुए हैं जिस रेट पर आज यहाँ पर सस्ते दामों चीज़ें मिल रही हैं। तो हम यहाँ क्यों नहीं आते, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ भी अगर लोगों को कंप्लेंट्स हैं तो वो क्या हैं, आपके सामने रखेंगे। आए मेरे साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ मार्केट रेट से भी सस्ता सामान मिलता है। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि शहर भर में ओपन मार्केट में हम हमेशा ये शिकायतें करते हैं कि जो डीसी रेट हैं, जो गवर्नमेंट रेट हैं, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा और लोग जो हैं वो इससे प्रॉफिट मार्जिन जो गवर्नमेंट ने तय किया है उससे ज़्यादा कीमत पर चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं और फिर हमेशा से एक ही बात की जाती है कि जिसका जहाँ दाल लगता है वो लगा रहा है। ऐसे माफियाज़ बैठे हैं मार्केट में, वो चाहे परचून की दुकान हो, सब्जियों की दुकान हो, फलों की दुकान हो, कि हर एरिए का, हर इलाके का अपना रेट है। हर कोई अपनी क्वालिटी को अच्छा बताकर अपने रेट पर सब्जियां और फल और परचून की चीज़ें फ़रोख्त कर रहा है। लेकिन यहाँ आप देखिए कि मैं इस मॉडल बाज़ार में, मॉडल टाउनशिप मॉडल बाज़ार में मैं मौजूद हूँ जहाँ बाकायदा रेट्स लगे हुए हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दाल चना 205 रुपये का है, 203 रुपये का दे रहे हैं। सरकारी रेट है 205 रुपये, लेकिन 203 रुपये का दे रहे हैं। यहाँ पे जो सफ़ेद चना है वो 310 रुपये है, 2 रुपये सस्ता दे रहे हैं। चावल का सरकारी रेट 290 रुपये है, 288 दे रहे हैं। बेसन का सरकारी रेट 210 है, 208 रुपये दे रहे हैं। फिर अंडे जो हर रोज़ कीमत ऐप पर भी आप चेक कर सकते हैं, सरकारी रेट भी चेक कर सकते हैं, हर जगह पर आपको 323 रुपये के मिलेंगे, यहाँ 318 रुपये के दे रहे हैं। अब वजह क्या है, ये सस्ता क्यों बेच रहे हैं, अपना मार्जिन खुद कम क्यों कर रहे हैं, क्यों ये सहूलत बाज़ारी वाला रेट जो है वो आवाम को सस्ता करके दे रहे हैं? ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। क्या क्वालिटी में फ़र्क है, क्या चीज़ें उस तरह की मयार के बराबर नहीं है? और यहाँ पर हम लोगों से भी बात करेंगे, दुकानदार से भी बात करेंगे कि वो इस बारे क्या कहते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? फ़हीम तारिक। फ़हीम भाई, मुझे एक फार्मूला समझा दें। जी। मैं बड़े अरसे से शो कर रही हूँ और मैं जब ओपन मार्केट में जाती हूँ तो मैं एक बात कहने पे मजबूर हो जाती हूँ कि जिसका जहाँ दाल लग रहा है ना वो लगाता है। वो चाहे रेडी वाला है, वो सब्ज़ी वाली दुकान वाला है, वो परचून की दुकान वाला है। अगर आपने यहाँ चावल का रेट जो है वो 290 रुपये का सरकारी रेट है ना, किसी को 300 मिल रहा होगा, वो बड़े आराम से लेगा। आप सस्ता क्यों दे रहे हैं, चाहे 2 रुपये ही है? बेसिकली बात पता है क्या है कि इस वक्त जो लोगों की कुव्वत खरीद है वो ख़त्म हो चुकी है। ये नहीं कि वो बहुत मसला है, ये इवन के ख़त्म हो चुकी है कीमत खरीद। इस बाज़ार को बनाया इसलिए किया गया कि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। अगर वही चीज़ें बाज़ारी रेट पे मिलनी है या मॉल्स में मिलनी है या बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में मिलनी है तो कस्टमर इन बाज़ारों में क्यों आए? इन बाज़ारों को तो फिर मकसद ख़त्म हो जाता है। बड़ी कम तादाद है कस्टमर्स की जो यहाँ आती है। नहीं, हाँ जी, बहुत कम तादाद है। बेसिकली अवेयरनेस है ना, जो मैम अवेयरनेस है ना वो कम है। इसके बनस्बत के लोग ज़्यादा हों। अब आप ये देखिए कि ये दालें हैं, ये वैसे ही शक्ल में है जैसे स्टोर्स में हो। हाँ, आपको पैकिंग्स में मिलती हैं, यहाँ पे एज इट इज सैंपल है। ये कौन सी दाल है? ये दाल मूंग छिलका, ये दाल चना छिलके वाली। अगर आपका कैमरामैन दिखा सके, ये वही सब चीजें हैं जो आपको मिलनी है। आप इसकी क्वालिटी चेक करें, सेम एज इट इज वो क्वालिटी है जो आपको, कोई मिट्टी से भरी हुई, कोई गंदी दाल नहीं है, साफ सुथरी पैकिंग में मिल रही है और सस्ती दे रहे हैं। जी, सरकारी रेट जो डीसी कंट्रोल रेट होता है वो ही रेट मार्केट में नहीं मिलता और हमारा यहाँ पे उनसे भी 2-2 रुपये कम, ना सिर्फ ग्रोसरी पे, इवन इसके अलावा जितनी कंपनीज की चीज़ें हैं जिसके ऊपर प्रिंट होता है उनमें भी जो सी है ना वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं। आप ये डिस्काउंट किस तरह देते हैं और आप अपना प्रॉफिट मार्जिन कैसे रखते हैं, इस पर मैं आऊँगी, लेकिन आपने चूँकि ब्रांड्स का जिक्र किया तो मैं यहाँ पे ये लिस्ट दिखाती चलूँ। अब मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और ऑयल की कीमतें यहाँ पर लिखी हैं, जो कीमतें ब्रांड तय करता है, वो 5 लीटर हो, वो 1 किलो हो। और सहूलत स्टॉल पे यहाँ डिस्काउंट लिखा हुआ है, किसी पे 50 रुपये, किसी पे 80 रुपये, 150 रुपये डिस्काउंट, 250 रुपये डिस्काउंट। घी और ऑयल के ऊपर आप देखें कि इतना डिस्काउंट दे रहा है तो फिर भाई आपका प्रॉफिट मार्जिन किधर जाता है? मुझे सिर्फ ये समझ बताएं आपको, जो आपने कभी कहावत सुनी होगी सोने की मुर्गी वाली, कि सोने की मुर्गी एक अंडा देती थी और वो हर रोज़ का एक मिलता था। उसने लालच क्या किया, उसने मुर्गी को ही हलाल कर दिया।
तो अगर ऐसे ही मैं अपने प्राइजेज है जोन से वो 50 या 100 या 30 रुपीज़ पर केजी रखना शुरू कर दूंगा तो वो मुर्गी वाला हिसाब हो जाएगा, मुर्गी हलाल हो जाएगी, मुर्गी हलाल हो जाएगी। ऐसे मुझे भी बच रहा है, मेरा घर भी चल रहा है और लोगों को भी फैसिलिटेट कर रहा हूँ। डेफिनेटली फायदा हो रहा है, तुम इतनी दुकान करके बैठो। ये फॉर्मूला ओपन मार्केट वाले क्यों नहीं अपनाते? लालच, दिहाड़ी, बस क्या कह सकते हैं उसे, ये तो उनका दीन ईमान है। हम लोग जितनी ज्यादा लोगों को डिस्काउंट देंगे उतना ही ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा हमारे लिए भी, उनके लिए भी। बाजार इंतजामिया वाले भी पे करते हैं? नहीं, सब्सिडी यहाँ पे नहीं मैम दी जाती, यहाँ पे सब्सिडी नहीं दी जाती। हाँ, लेकिन ये फैसिलिटेट ज़रूर करते हैं कि हमें यहाँ पे सिक्योरिटी मिलती है, हमें यहाँ सेफ्टी मिलती है। हमारे जी स्टोर होल्डर्स हैं जो से वो 10,750 फ़ी दुकान किराया देते हैं, लेकिन वो बाजार की बनिस्बत बहुत रीजनेबल है यहाँ पे। और बिजली भी बीच में के बावजूद आप जी। और मैम एक्स्ट्रा उसमें क्या है कि बिजली इस वक्त सबसे ज़्यादा महंगी है, बिजली बहुत महंगी है, वो बीच में है, किराए के इंक्लूडेड है। अब 10,750 रुपये दे के मैंने ये एक दुकान ले ली, अब उसी के अंदर बिजली, उसी के अंदर रेंट, उसी के अंदर मेरी सिक्योरिटी, तो मैं क्यों ना डिस्काउंट दूं? क्यों ना डिस्काउंट दूं? बिल्कुल, मैं थोड़ा थोड़ा डिस्काउंट रख लूं लेकिन चीज़ें ज़्यादा बेच लूंगा जी। तो उससे आप ये देखें ना कि जहाँ पे मैंने एक बोरी सेल करनी है 1 महीने में, अगर वो मेरी सेल हो जाए 5 दिनों में, 6 दिनों में, तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। वो मेरा उतना ही सेल ज़्यादा होगी, मुझे प्रॉफिट उतना ही मिल गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हर चीज़ के ऊपर डिस्काउंट है यहाँ पर या सिर्फ दालों पे, घी देखिए ये चीज़ें हैं ना जो ये सरकारी रेट पे डीसी रेट की होती हैं। इनके अलावा जैसे मैं आपको दिखाऊं, पत्ती है या सरफ है, अब 1 kg सरफ जो लेते हैं हम उस पर 10 रुपये डिस्काउंट एक्स्ट्रा देते हैं। यानी जैसे अब सर्फ एक्सेल की जी ब्रांड्स की चीज़ों पे, क्योंकि उन पे मार्जिन ज़्यादा नहीं होता, उन पे 5 से 6% मार्जिन होता है, पर हम उन पे भी कोशिश करते हैं कि हम 2%, 1% बिक्री ज़्यादा हो जाए, हमारी सेल ज़्यादा हो जाए। ये फॉर्मूला बड़ा अच्छा है जी, हलाल तरीके से आप मुनासिब प्रॉफिट भी रख लेंगे और चीज़ें बेहतर भी हो जाएंगी। अच्छा मुझे बताएं, कोई खास जगह है जहाँ से आपको ये माल प्रोवाइड किया जाता है या आप खुद लेकर आते हैं? नहीं, खुद लेके आते हैं। देखें अब बेसिकली मेन बड़ी मार्केटें हैं, जब आपकी सेल ज़्यादा हो रही है तो होलसेलर है जो सा वो आपके साथ तामुन करेगा। मॉडल बाजार वाले आपकी क्वालिटी चेक करते हैं? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। और इवन इन पे फाइन है, अगर आप लोग अच्छी क्वालिटी के मुताबिक चीज़ें नहीं रखेंगी आपको जुर्माना किया जाएगा। इस पर जुर्माना नहीं किया जाएगा। और आप इंतज़ामिया की बात कर रहे थे और शायद कादिर साहब हमारे साथ आ गए हैं यहाँ पे। ऑल एंड ऑल जो शहर में मुख्तलिफ मॉडल बाज़ारों को ना सिर्फ अप एंड रनिंग रख रहे हैं बल्कि क्वालिटी इंश्योर करने के साथ साथ आवाम को सहूलियात प्रोवाइड करने का क्रेडिट जो है वो आपको। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। सब जब भी मैं यहाँ आती हूँ ना मुझे अफसोस होता है कि लोगों को पता क्यों नहीं है कि इतना ज़बरदस्त यहाँ पे डिस्काउंट भी मिल रहा है, फैसिलिटीज़ भी मिल रही हैं, काम भी मिल रहा है। लोगों को पता है लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है। अभी भी लोग धक्के खा रहे हैं ओपन मार्केट में, अभी भी लोग धक्के खा रहे हैं। वो उनके जेहन में नहीं आ रहा कि इधर मॉडल बाजार भी है, वो होके भी जाते हैं फिर उधर चले जाते हैं, उधर उन्हें जल्दी मिल जाता है। इधर आके शॉपिंग करें, इधर आके खरीदारी करें, इधर उन्हें बड़े सब्सिडाइज्ड रेट मिलेंगे। डीसी से भी जो लिस्ट है, हैरान हो गई। आप देखें ये ब्रांड के घी लगे हुए हैं, 150 रुपया, 50 रुपये डिस्काउंट, जो वो भाई कह रहे हैं कि मैं ज़्यादा बिक्री करके अच्छा प्रॉफिट कमा लेता हूँ। और क्वालिटी मैंने खुद चेक की है, मतलब ज़बरदस्त क्वालिटी है। देख लें, फिर देख लें। शहर में कितने मॉडल बाजार हैं, कौन कौन सी जगहों पर हैं जो आप? शहर में लाहौर शहर में 10 हैं। ठीक है। और एक टाउनशिप में, एक मियाँ प्लाजा में, एक ठोकर में, एक चूंग में, आगे कॉलोनी है, सब्ज़ादार है, चूंग है, मेन सारे एरिया सारे कवर किए हुए हैं। आपके पास रिकॉर्ड भी आता होगा, कितने लोग हैं जो? मैं इनकी बाकायदा मॉनिटरिंग करते हैं, हमारे हेड ऑफिस में मॉनिटरिंग सेल है, उसमें कुछ 6 लोगों का स्टाफ बैठता है और कैमरे लगे हुए हैं। 736 कैमरे पूरे पंजाब में लगे हुए हैं और उधर फीडबैक भी ली जाती है कंज्यूमर से कि तुम्हें सही ट्रेड किया है इन्होंने, दुकानदार ने, मैनेजमेंट ने, वो सारा मैकेनिज़्म है। मैं तो अक्सर कहती होती हूँ कि ये जो मॉडल बाज़ारों की एक अच्छी एग्जांपल सेट की है आपने, ओपन मार्केट भी आपके अंडर दे दें, आप सबको ओपन मार्केट दे दें तो फिर सबके ऊपर डंडा जो है वो जब आएगा तो माफियाज कंट्रोल। बिल्कुल, वो डीसी के अंडर है, ये हमारे अंडर है। चलें, डीसी साहिबा जो हैं वो कोई इतना अच्छा काम नहीं कर रही हैं, ये मैं उनके मुँह पर भी कहती हूँ कि प्राइस कंट्रोल के हवाले से मजिस्ट्रेट नज़र नहीं आते हैं, छापे नज़र नहीं आते हैं। हाँ, जुर्माने करने के ऊपर जोर दिया होता है और फिर हम ये कहना शुरू कर देते हैं जब पैसे कमाने होते हैं तो चेक एंड बैलेंस शुरू कर देते हैं, वरना आवे का आवाई बिगड़ा हुआ है शहर में। अच्छा मुझे बताएं, मॉडल बाज़ारों में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो लोगों के लिए, लोगों की अवेयरनेस के लिए वो अवेलेबल हैं? हर किस्म की चीज़, एक ही छत तले आप हर किस्म की चीज़ लोगों के लिए या ख़रीदारों के लिए ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, इधर आए भाई, क्या हाल है आपके?
कीमतों में कमी हुई है वैसे अभी जो पेट्रोल सस्ता हुआ है उसके बाद से? जी, पेट्रोल सस्ता हुआ उसके बाद डॉलर के रेट नीचे आने से काफ़ी चीज़ों के रेट कम हो गए। अब और नई चीज़ें आ रही हैं, बस कि अब ये तो पुराने स्टॉक है ना, जैसे जैसे नए माल आ रहे हैं उनके रेट्स काफ़ी कम है और हम भी इंशाल्लाह उस हिसाब से कम बेचेंगे। अच्छा, वो अक्सर लोगों ने कंपैरिजन लगाया हुआ है कि ओपन मार्केट में कितने का चावल है? ओपन मार्केट में जो अच्छा चावल है ना इस तरह का वो तकरीबन है 450 तक, लेकिन यहाँ पे 370 है। मतलब कि मिराज भाई ज़रा दिखाएं, 450 रुपये किलो मिलने वाला चावल यहाँ पर 770 में यही करने लगी थी। कैमरे को दिखाएं सर। कितना A1 चावल है और कितना सस्ता है, अच्छी क्वालिटी का। ये सिर्फ चावल ही हम बेच रहे हैं और चावल इन्हें कहा हुआ है कि सस्ता बेचें, ये मिल से लाते हैं और यहाँ पे आके बेचते। भाई अपना प्रॉफिट कम रख के आपको फ़ायदा हो जाता है? जी, हमें फ़ायदा होता है। यही मैं चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे इतनी अच्छी मैनेजमेंट है, यहाँ पे हमें मसलन कि इन्होंने किराए सस्ते हैं, इस वजह से हम मुनासिब रेट पे बेच सकते हैं। तो इसी तरह बाहर भी ओपन मार्केट में भी होना चाहिए, वहाँ ओपन मार्केट में भी होना चाहिए, ये हमारी ख्वाहिश ही रह जानी है। एक बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये जब कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई, ये लूट खसूट मारते खाता काम हो रहा है। मैं हर रोज़ यहाँ से सब्ज़ी गोश्त लेने आता हूँ तो हर ये अब दिन दुगना रात चुगना। 450 वाला चावल ये नहीं जो यहाँ लिखा हुआ था 280, अब हो गया वहाँ पे 300। मैंने उनको कहा भाई रेट तो कम हो गए, अब वो कहते भैया तो एक पासे हो जा। But it is disgusting। ये इंतजामिया है, शिकायत अपनी रजिस्टर कराएं उनके सामने। आप अपने बताएं, शिकायत के रजिस्टर करवाई है। वो कौन है बंदा जिसने आपको कहा कि अपना साइड पे हो जा? वो ये यहाँ पे वाला चावल, हाँ ये 280 भी था, नहीं वो पहले भी था 260 वाला। इन्होंने किया था 290 और 290 जब तला जामना आई और बहुत ऊंचा हो गया। कौन है यहाँ पे सर? आए एक्सप्लेन करें, बुजुर्ग शिकायत कर रहे हैं। ये I speak to the truth। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इन्हें कहा है कि यहाँ से निकल जाए, कैसे गए? नहीं वो लड़का उसने कहा भाई रेट ये हो गया है, तो समझ आई ना। अब ये चावल देखें, ये 360 रुपए बाहर करना चाहता हूँ। ये देखें आप सर यहाँ इन्होंने रेट लगाया था 290 का बजाय डिक्रीज होने का इन्होंने कर दिया। इस पे एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ। इसमें मैं जरा एक्सक्यूज मी प्लीज। ये पहले भी 260 में था। अगर ये सुनना पसंद करेंगे तो मैं सर इनको अगर ये सुनना सर 100% ये बताएं जी सर। इसमें ऐसा होता है कि सर जो डीसी के नोटिफाइड रेट होते हैं ना, उसके अंदर आता है सुपर बासमती चावल, उसका रेट वो डिस्प्ले है वो 290। अच्छा, बासमती है ये सरकारी जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से रेट आता है ना, ये वो क्वालिटी है और ये वो वाला चावल है। अब देखें जैसे जैसे चावल की क्वालिटी। हज़रत साहब वुड यू लाइक टू लिसन प्लीज? एक मिनट मेरी बात सुनिए। अगर आप नहीं मानना तो आप ना मान। भाई जान ने बताया था ये 320 हो गया था। और यार सुनो सही, एक मिनट you give me patient hearing। Gentlemen, you are required to provide मतलब है you be patient। If you are not मतलब relying upon the customer, then it's no use। ठीक है ना जी? You should give simple मतलब patient hearing। समझ आई कि नहीं? पेशेंट हेयरिंग ही आपको दे रहे हैं, आपसे सारी बात तो जेंटलमैन प्लीज बी क्वाइट। जैसे मैंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो रेट होता है हमने उसको रेगुलेट करवाना, उसकी इंप्लीमेंटेशन लेस देन डीसी रेट पे भी जा रहे होते हैं। इधर 290 का भी चावल है, 260 का भी है, 240 का भी है और 370 का भी है। 370 का वो चावल है जो कायनात है और पॉलिश्ड है। और ये डीसी रेट लिस्ट आप देख सकते हैं कि 290 है। 290 चावल बासमती, ये 260 मिल रहा है और ये पुराना है। जो डीसी ने 290 दिया वो हम 260 भी दे रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर ईमानदार और इतने ये अपनी फैक्ट्री से लेके आते हैं और यहाँ पे हमें सस्ती चीज़ देते हैं। हमने इन्हें ग्राहकों को कहा हुआ है कि ग्राहकों को बड़े प्यार से मिलने और बड़ी सस्ती चीज़ देनी है। ये तो देखें इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं थोड़ा सा जो मुझे समझ आई है मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ कि अंकल थोड़े से हाइपर हो रहे थे और बात सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं थे, ना दुकानदार की ना शाहिद साहब की। ये बड़ा कम होता है सर, एक सेकेंड, ये बड़ा कम होता है कि इंतज़ामिया जो है वो आपकी कंप्लेंट्स को सुने और एड्रेस करे। तो अगर आपकी कंप्लेंट्स को एड्रेस किया जा रहा है तो काइंडली अप्रिशिएट करें। ये ताउन भी आपको ओपन मार्केट में नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ ये लिस्ट झूठ नहीं बोल सकती। मैं इन भाई का कह सकती हूँ, शायद साहब माजरत के साथ मैं आपका भी कह सकती हूँ कि कवर अप कर रहे होंगे, लेकिन इस लिस्ट के ऊपर जब आप सबूत के साथ बात करें ना, सबूत के साथ बात करें तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं कि आटा जो चावल है बासमती सुपर नया
280 होलसेल प्राइस है और 290 जो है वो उस रेट पे मिलना है। सर ये लगा हुआ है, ये है जी, मैं आपका कार्ड उतार रही हूँ इसके ऊपर से माजरत के साथ। ये है जी नया चावल सुपर बासमती जो डीसी रेट 290 रुपये का दे रहा है, और अगर ये 260 रुपये का दे रहे हैं तो ये यकीन जानिए किसी नेमत से कम नहीं है। 10-10 रुपये के लिए लोग जो हैं यहाँ पे रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। 30 रुपये 40 रुपये, ये 40 रुपये 50 रुपये तक डिस्काउंट है। इजाज़त के साथ मैं ज़रा अंकल के पास जाना चाहूँगी। अंकल आप मुझे ज़रा समझाएं, वो अंकल क्यों कंप्लेन कर रहे थे? अंकल कंप्लेन वो ये इसलिए कर रहे थे कि जो मार्केट में चीज़ है ना 340 रुपये या बड़े स्टोरों पे बिक रही है 400 तक रुपये बिक रही है, 450 रुपये बिक रही है। हम वही चीज़ 300 रुपये 320 रुपये बेच रहे हैं। वो कह रहे हैं 290 वाले आपने 300 में क्यों कर दी? लेकिन वो डिस्काउंट हो गया रेट, वो 200 उसका 60 आ गया रेट। अच्छा, वो और कम हो गया। 290 था, 1-1.5 माह पहले की बात है, 1.5-2 माह पुरानी बात है। कंप्लेन आती है, बिल्कुल करते हैं लेकिन ये बिल्कुल मानते हैं उनको। हम ये देखते हैं, भी कह रहे हैं नए का रेट आया 290 रुपीज़, 290, और हम दे रहे हैं 260 रुपये, 30 रुपये डिस्काउंट दे रहे हैं। ये हमारे मालिकों की मेहरबानी है, वो डिस्काउंट रेट उन्होंने ये मार्केटिंग में किया हुआ है। डिस्काउंट दे क्यों रहे हैं? इसलिए कैसे आप अपना प्रॉफिट मार्जिन कम क्यों रख रहे हैं? ये फॉर्मूला मार्जिन ये हमारा ये पॉलिसी में आ जाता है चीज़ का, हम जो चीज़ है ना हमने कम मार्जिन में रख के इस रिटेल पे हम सेल कर रहे हैं ताकि लोगों को जितनी भी वो उनको मिल जाए, रिलीफ मिल जाए, और आपकी बिक्री ज़्यादा होती है तो प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है। ये बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, अगर ये ओपन मार्केट में अप्लाई हो जाए तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आपको और भी दुकानों पर लेके जाएंगे, लोगों से भी बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। और मॉडल बाज़ार टाउनशिप में हम मौजूद हैं, जहाँ पर न सिर्फ चीज़ों की क्वालिटी को जज किया जा रहा है बल्कि ये बताया जा रहा है कि किस तरह से डीसी रेट से कम प्राइस पर चीज़ें यहाँ पर फ़रोख्त की जाती हैं। शायद कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शायद साहब सबसे पहले मुझे समझाएं कि आप लोग क्वालिटी चेक किस तरह से करते हैं? क्वालिटी चेक किस तरह करते हैं कि ये जनरल मैनेजर है, इनका स्टाफ है, ये आता है आके क्वालिटी चेक करता है, फिर इन्हें बेचने की इजाज़त देते हैं। ये हमारा मैकेनिज़्म बना हुआ है काफ़ी पुराना, और ये रेगुलर आते हैं, ये दिन को भी आते हैं, शाम को भी आते हैं। सर आपकी अंडर जो है वो लाहौर के सारे जी हमारी जो कंपनी इसके 2 जोन्स है ओवरऑल पंजाब में। एक जोन 1 है और एक जोन 2 है। एक जोन को मैं देख रहा हूँ, दूसरे को मेरे दूसरे कलीग हैं वो देख रहे हैं, और इसने लाहौर में 10 बता रहे हैं, 8 को मैं लुक आफ्टर कर रहा हूँ, बाकी दूसरे जोन में। क्वालिटी की चेक कैसे किया जाता है? इसके अंदर जो क्वालिटी है, जिस तरह एडिबल आइटम जो भी है उसकी, अगर वेजिटेबल्स में चले जाएं तो हम बिफोर 1 डे इसकी ग्रेडिंग करवाते हैं। ग्रेडिंग करवाने के बाद हम डिस्प्ले करने की इजाज़त देते हैं, बाकायदा सिस्टम है और डेली बेसिस पे। ये अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो मैं आपको ये वर्किंग दिखाता हूँ कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में हम इसकी प्रॉपर जो ग्रेडिंग हो रही होती है वो रात को चेक कर रहे होते हैं, और ये अंडर द सुपरविजन ऑफ मैनेजर हो रही होती है। ये प्रॉपर्ली पैक्ड है। जैसे किसी हाई-फाई सुपरमार्केट में आप चले जाएं, किसी अच्छे जैसे हाइपर स्टोर में चले जाएं, ये हाइपर स्टोर में ये चीज़ें मिल रही हैं। इसमें हमने प्रॉपर अपने बाज़ार के अंदर सहूलत स्टॉल्स के नाम से इंट्रोड्यूस करवाई हुई स्टॉल्स, वो हम डीसी से भी लेस रेट्स के ऊपर दे रहे हैं। जैसे आपने चावल दुकानदारी से एग्री करते हैं। एग्जैक्टली करते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही माइनर रेंट है। मैं बताता हूँ, दुकानदार के पास सिर्फ एक किराया है वो जो देता है हमें, बाकी सफाई, बाथरूमों की सफाई, इधर सिक्योरिटी गार्ड, इधर सुपरवाइजर, इधर बिजली, 2 बल्ब और 1 पंखा उन्हें फ्री है, सारा कुछ हम दे रहे हैं। वो सिर्फ रेंट पे करना है उन्होंने, तो इसीलिए अवाम को इतनी सहूलतें हैं अच्छा, यहाँ पे एक डीसी काउंटर भी लगा हुआ है जो आप दिखा रहे थे। हम वहाँ चलेंगे जहाँ पे डीसी काउंटर लगा हुआ है और डीसी रेट के मुताबिक वहाँ पर चीज़ें मिल रही हैं। आए ज़रा वहाँ भी चलें। नाज़रीन, मौज़ून गुलज़ाउन में एक और चीज़ डिफरेंट की जा रही है कि बजाय इसके कि रेट लिस्ट आप मांगे या डिस्प्ले हो और उसमें आप चेक करें, यहाँ पर एक काउंटर बनाया जा रहा है जो कि डीसी काउंटर के नाम से होगा। इसका क्या फ़ायदा होगा? जी, डीसी काउंटर का फ़ायदा ये है कि ग्रोसरी के अंदर, क्रॉकरी के अंदर और जो चीज़ें आइटम्स होती है वो बहुत ज़्यादा होती हैं, तो हमने जो डिस्ट्रिक्ट आइटम्स की जो रेट लिस्ट है वो चंद एक चीज़ों की होती है, जैसे दाल है, चने हैं, दाल मूंग है, दाल चना है, दाल मसूर है, बेसन है, दाल माश है, चावल है। तो हमने वो क्वालिटी डिस्प्ले भी कर दी है कि जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से रेट्स जिन चीज़ों के दिए गए हैं वो ये चीज़ें हैं, उनकी ये क्वालिटीज़ है। चीज़ें सस्ती दे रहे हैं, एग्जैक्टली डीसी से भी। तो फिर व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी ग्रोसरी करने आए मॉडल बाजार में, पैसे बचाएं और बचत देखें। ये पैकिंग हाइपर स्टोर की है, अल्फता स्टोर की है, ये और दीगर स्टोरों की है।
यहाँ पे आएँ और आके सस्ती चीज़ें खरीदें। बिल्कुल सही, और इस महंगाई के दौर में ये बड़ा ज़रूरी भी है। अच्छा, चूँकि हम परचून और ग्रॉसरी की बात करें, मैं चाहूँगी हम सब्जियाँ और फल जो हैं उन काउंटर से आपको बता दें कि ये जो टेंसाइल लग रहा है ना छतों पे, वो उधर दिखाएं इन्हें। वो टेंसाइल फैब्रिक इस दौर का जदीद तरीन मनसूबा है। हम इन्हें टेंसाइल लगा के दे रहे हैं, पहले यहाँ पे शीटें होती थी, अब टेंसाइल लग रहा है। टेंसाइल की हीट भी 10% फ़र्क पड़ता है, और ये है भी सबसे पायदार। इसकी 10 साल गारंटी। आप ये देखें ना, फैसिलिटीज मिलेंगी तो वो अपने आप प्रॉफिट मार्जिन में डिस्काउंट देंगे। उधर भी अपना आ गया, उधर भी आ गया, ये सारा टेंसाइल ही लग रहा है। टेंसाइल लगने के बाद यहाँ पे बारिश का पानी भी दुकानदार को नहीं तंग करेगा कि बारिश का पानी, मतलब इंतजामिया मेक श्योर करती है हर तरह की फैसिलिटीज दें, और दुकानदार फिर ये मेक श्योर करते हैं कि क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और कीमतें जो हैं वो ओपन मार्केट से और डीसी रेट से कम लेवल पर। बाद ये हम यहाँ पे मेगा प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं सोलर, यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर सारे बाज़ारों में जाएगा। ये टेंसाइल लग जाएगा तो टेंसाइल के साथ ही हम सोलर शुरू कर देंगे। ज़बरदस्त। यहाँ सर सब्जियाँ और फलों के काउंटर पर चलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम उस आयल में आ गए हैं जहाँ पर सब्जियाँ और फल जो हैं वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं, और यहाँ पे भी सरप्राइजिंगली जो सरकारी रेट लिस्ट आवेज़ा की गई है डीसी रेट, और उससे सस्ते रेट्स जो हैं वो अपने अपने कार्ड्स पर लगाए हुए हैं। सदाम भाई, ओपन मार्केट में ये फार्मूला क्यों नहीं चल सकता? आप तो इंश्योर करते हैं क्वालिटी भी और कीमत भी, ओपन मार्केट में ये फार्मूला क्यों नहीं चला पा रही डीसी गवर्नमेंट? जी, ओपन मार्केट में जो मेरे ख्याल में जो चेक एंड बैलेंस का जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा सा वीक है। अल्हम्दुलिल्लाह इधर तो प्रॉपर्ली सुपरविजन हो रही है, मैनेजर है बाज़ार का, सुपरवाइज़र हैं, फिर सेक्शन वाइज सुपरवाइज़र हैं, कंप्लेंट डेस्क एस्टेब्लिश हैं, हर लिहाज से हम इनको चेक कर रहे होते हैं। पूछगछ हो रही है, पूछगिछ हो रही है और प्रॉपर हो रही है, और हम रोज़ाना चेक करते हैं, रोज़ाना रिपोर्ट हमें आती है, हम रोज़ाना चेक करते हैं। अब कस्टमर पे है, कस्टमर आप कह रही हैं कि ये इधर अपना कम आता है, इधर 1 लाख कस्टमर इतवार वाले दिन आता है। ये टाउनशिप बाजार है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि कस्टमर सारे इधर आएँ, सब कस्टमर को ये कहा जाता है कि वो सब के सब इधर आएँ, डेली बेसिस पे आएँ और अपनी ख़रीदारी इधर से करें। इधर से जो उन्हें रेट गवर्नमेंट ने ना, ये सेक्टर इंडस्ट्री के अंडर है, महकमा एहसान भुट्टा साहब सेक्टर इंडस्ट्री है, उनके अंडर है, और मिनिस्टर है SM तनवीर इंडस्ट्री के। उन्होंने हमें बड़ा खींचा हुआ है कि ये अपना चीज़ें सस्ती मिलेंगी। SM तनवीर साहब क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, रूल्स पर भी नहीं करते, और उनको बड़े सालों से, जब वो मिनिस्टर साहब नहीं थे तब भी हम देखते चले आ रहे हैं। एहसान भुट्टा साहब भी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा सदाम भाई, मुझे एक चीज़ बताएं कि जब हम क्वालिटी की बात करते हैं, जब हम सस्ती चीज़ मिलने की बात करते हैं ना, तो हमारा माइंडसेट और ओवरऑल सिनेरियो ऐसा हो गया हुआ है कि हम कहते हैं अच्छा सस्ता मिल रहा है, ख़राब क्वालिटी का, कोई ख़राब क्वालिटी की चीज़ कभी यहाँ पे मिली है, जुर्माने करते हैं, कितने जुर्माने? इसके ऊपर हमारा चेक एंड बैलेंस इतना मजबूत है कि हम बिफोर 1 डे इसकी ग्रेडिंग करवा रहे होते हैं। ग्रेडिंग होगी, चीज़ मैनेजर आके वेरीफाई करेगा, देन इनको बेचने की इजाज़त होगी। अभी देख सकते हैं, अभी तकरीबन 3:15 होने वाले हैं। इनकी क्वालिटी देखिए, ये देखें जो आइटम सर, कैमरे की तरफ मुझे नहीं दिखानी, कैमरे को दिखानी है, लोगों को दिखानी है। ये शलजम में ये आपका क्या है? ये शाही कलसा, ये शिमला मिर्च है। शाही कलसा सब्जी का नाम भूल गए। ये बैंगन है, देख रहे थे, ये मटर है, ये देखिए ना सब कितनी फ्रेश है। वो गोभी पर है, ये बंद गोभी। लोग शिकायत करते हैं भाई किस चीज़ कि क्वालिटी सही नहीं है, कभी हुआ ऐसे? नहीं, ऐसे नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। लोग कभी आपके आके ये पूछते हैं भाई सस्ती क्यों बेच रहे हो, बाहर से महंगी बिक रही है? नहीं, ऐसे भी नहीं होता। कस्टमर अक्सर कहते हैं कि सामान इधर ठीक है, रेट्स भी ठीक है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत शुक्रिया। और आप यकीन जानिए कि मैं इनके सामने ये चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ कि ये कोई प्री प्लान शो नहीं था। हम टाउनशिप बाज़ार, ये मॉडल बाज़ार की पार्किंग में मौजूद थे, फ़ोन किया, 20 मिनट गाड़ी में सिर्फ इंतज़ार किया, और शायद कादिर साहब को दफ्तर से यहाँ बुलवाया कि आए सर, सरप्राइज़ छापा मारते हैं। और ये जेन्युइन सरप्राइज़ छापा था जिसकी गारंटी है, और अगर किसी को शक है तो मेरे प्रोड्यूसर की कॉल लिस्ट निकाल के देख ले। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, फिर हम आवाम से बात करेंगे कि क्या उनकी कोई कंप्लेंट्स हैं, क्या वो समझते हैं कि इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट हो सकती है, क्योंकि फ़ीडबैक हमेशा वेलकम होना चाहिए, वो चाहे तनकीदी हो या अप्रिसिएशन हो। उस तरफ भी चलेंगे, एक ब्रेक फिर हाजिर हों। और अब चलते हैं अनकट वर्जन की तरफ, जहाँ पर इंतज़ामिया का कोई शख्स हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन लोग जो हैं वो क्वालिटी के बारे में, कीमतों के बारे में और मॉडल बाज़ार के हवाले से क्या कहते हैं आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सब्जियाँ लेने आए हैं आप? सब्ज़ी लेने आए हैं, निस्बतन बेहतर है, लेकिन इसमें जो क्वालिटी है ना, अब प्याज की क्वालिटी देखिए, इंतहाई घटिया क्वालिटी है।
इसे आप काटें और गीला निकलेगा, अंदर से ख़राब, और इतना मोटा प्याज है। तो इसका मतलब जो 37 रुपये का फ़र्क आ रहा है वो क्वालिटी में कहीं ना कहीं फ़र्क वो बेकार है। वो 37 का बाहर का जो है वो 100 से अबव है। हाँ। लेकिन उससे ये फ़ायदा है कि वो कम बेहतर मिल जाता है। बाकी चीज़ें इनकी मुकाबलतन अच्छी हैं, और इनकी मॉडल बाज़ार की इंतज़ामिया शुरू से यार अच्छी रही है कि लोगों को सहूलत देने के लिए। आपकी कंप्लेंट्स को। हाँ, तो फिर आप ये प्याज लेकर जाएं ना, मेरे साथ आए, कंप्लेंट सेंटर चलते हैं। मैं करूँगा अभी, मैं आए मेरे साथ आए, उनके असिस्टेंट को भी कहा, लाइव कंप्लेंट करते हैं कंप्लेंट सेंटर में। जो इंतजामिया हमारे साथ रैकी करने आई उनके साथ नहीं आए। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कंप्लेंट काउंटर में, जो बिल्कुल मॉडल बाज़ार के शुरू में बनाया गया, और राशिद साहब मेरे साथ आए हैं जो कंप्लेन करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या प्रोसीजर होता है सर कंप्लेन करने का यहाँ पर? जो किसी को शिकायत होती है वो यहाँ आ जाता है। किस किस्म की शिकायतें ज़्यादा आती हैं? ज़्यादातर अपना आलू प्याज की आती हैं। आलू प्याज की आती हैं। क्वालिटी के ऊपर हैं? क्वालिटी के ऊपर। हाँ, वो कहते हैं कि ज़्यादा बड़ा नहीं, कुछ कहते हैं हमें छोटा चाहिए, कुछ कहते हैं बड़ा चाहिए। लेकिन क्वालिटी जो सही खरीदार होते हैं उनको पता। क्वालिटी प्याज की आप अपना प्याज निकालें ज़रा। प्याज की शिकायत आई है। आज के दिन में कितनी शिकायतें हुई हैं? बंदा इकट्ठा क्या लेके जाएगा, निकलना इससे खराब है। आज अभी पहली शिकायत आई है। सर वो कह रहे हैं प्याज काटते हैं बीच में से पानी निकलता है, ये तो फिर क्वालिटी खराब हो गई ना। ग्रेडिंग सिस्टम कहाँ गया आपका? सदाम साहब बता रहे थे एक दिन पहले पूरा ग्रेड किया जाता है, चेक किया जाता है। नहीं, हमें जो शिकायत आती है हम उसका अजाला करते हैं। मैं देख लूँ आपका ये रजिस्टर? आपकी इजाज़त है? कंप्लेन लिखी जाती है जी, कंप्लेन फॉरवर्डेड टू सेक्शन इंचार्ज, और रिमार्क्स क्या होते हैं? अनफेयर एंड इनजस्टिस। किस तरह से कंप्लेन के ऊपर कार्रवाई होती है, मुझे समझाएं ज़रा। सर मैम एक्चुअली जब कंप्लेनर अपनी कंप्लेन लेकर आता है ना, तो बेसिकली जो भी इंचार्ज होते हैं, लाइक अगर कोई सब्ज़ी की कंप्लेन वगैरह आ जाती है, फ्रूट की आती है, तो उनके इंचार्ज को इन्फॉर्म किया जाता है। तो ऑन दी स्पॉट इनकी अगर वो कंप्लेन सॉल्व होती है तो कस्टमर को सेटिस्फाइड करके वापस भेज दिया जाता है। हाँ जी, और अगर वो इनसे ज़्यादा कर रहे हैं कि हमें नहीं, हमें इसका कोई यानी कि एक्शन वगैरह भी चाहिए, तो फिर वो कंप्लेंट बुक पे अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा के फिर उस पर हम फौरी तौर पर अमल करते हैं। अभी ये दूसरे साहब हैं जो सब्जियों की क्वालिटी पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कह रहे हैं, नज़र आ रही है प्याज। हाँ जी, इस तरह की जो भी कंप्लेंट होती है आगे बाजार मैनेजर को या उनके इंचार्ज को फॉरवर्ड कर दी जाती है। तो ये होता है कि जैसे उसके बाद कोई एक्शन होता हुआ नजर आता है। पहले तो कंप्लेंट करें, इससे पहले भी नहीं, मैं पहले भी करता हूँ, लेकिन ये लोग तो करते हैं एक्शन। अब इनका तो इसमें कसूर नहीं है ना, पीछे जो मंडी से आना मेन से वो अच्छी चीज़ नहीं आएगी। तो यहाँ पे इंतजामिया को ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि फिर जब यहाँ पर कंप्लेंट सेल बनाया, बाकायदा इस्टेब्लिश किया है, तो इस कंप्लेंट सेल में फिर एक्शन जो है वो होता हुआ नजर भी आना चाहिए। 2-4 दिन बाद क्वालिटी से हुई है बात, वो कहते हैं कि हम क्या करें कि पीछे किसी का कंट्रोल नहीं है, सब्जी मंडी में कंट्रोल नहीं है। ठीक है, ठीक है, सबका घूमते हैं जी। पॉलिटिक्स के ऊपर बात होगी। बहुत शुक्रिया सर आपका। आप अपनी कंप्लेंट तो रजिस्टर करा दें। किधर जा रहे हैं आप? शहरी के साथ में आई थी यहाँ पे ताकि आपको कंप्लेंट सेंटर भी दिखाया जा सके और मेक श्योर किया जाता है जी क्वालिटी को बेहतर किया जाएगा। लेकिन वहीं पर जहाँ कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा हो, वहाँ पर जो चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की गुंजाइश रखती हैं और बेहतर हो सकती हैं, उसके ऊपर भी काम होना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक। आप हर दफ़ा यहाँ से सब्जियाँ लेकर जाते हैं? ज़्यादातर हम इधर से सब्जियाँ लेते हैं। मार्केट से कुछ राहत मिल जाती है। राहत मिल जाती है। क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं होता? क्वालिटी में थोड़ा सा कभी कभार फ़र्क होता है। फ़र्क होता है? हाँ। तो कहते हैं हम तो डेली बेसिस पर क्वालिटी चेक करते हैं, ग्रेडिंग कराते हैं सब्जी। नहीं, कभी कभी कोई फ़र्क होता है। लेकिन मार्केट से आपको सस्ती मिल जाती है? कुछ सस्ती मिल जाती है सरकारी रेट से, क्योंकि ओपन मार्केट में आप जाएं सरकारी रेट से ज़्यादा पे बिक्री होती है। बिक्री होती है, इसमें कोई फैसिलिटी है आपके लिए? हाँ जी, है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? सब्जी लेने आए हैं आप? जी जी। क्या वजह है कि मॉडल बाजार से शॉपिंग करते हैं, और जो लोग नहीं करते उनको समझाएं क्यों नहीं करते? क्योंकि यहाँ से बाहर का बहुत फ़र्क है, रेट का कम्फर्टेबल रेट है यहाँ पे, सारे मुनासिब रेट हैं बाहर की बनिस्बत ना। चीज़ भी तकरीबन ठीक है, ठीक क्वालिटी वगैरह हर चीज़ है, वेरिएबल है यहाँ पे, कोई मसला नहीं है यहाँ से शॉपिंग। कम है जी, बहुत फ़र्क है। सबसे बड़ा रिलीफ इस चीज़ का यानी कि अब देखें ना, प्याज बाहर 120 रुपए किलो, यहाँ पे 83 रेट है। आलू जी बाहर 120 प्याज। कितना फर्क हो गया? 20 रुपए तकरीबन सारा 37 रुपए 1 किलो पे फर्क मिल रहा है। जो आलू भी इसी तरह ही, आलू भी 110 है बाहर, यहाँ पे अब 93 आलू हैं। जो लोग सब्जी मंडी जाते हैं ऑल द वे शॉपिंग करने, वो अपने अपने इलाकों के मॉडल बाजार में क्यों नहीं जाते? सारी बात है, अभी कस्टमर को आना चाहिए, यहाँ पे देखना चाहिए, रेट देखें, उनको पता चलेगा। यहाँ पे विजिट करें। जी जी। ऐसा तो नहीं है कि 120 वाला प्याज जो है वो उसकी क्वालिटी और है यहाँ? नहीं, ये चीज़ नहीं है। देखिए ना, इससे अच्छा क्या प्याज होगा? ठीक है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, सरकारी रेट से सस्ता मिल रहा है। ठीक है, ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आप? बस खैरियत से हैं, आप सुनाएं? सब्जी लेने आए हैं? हाँ जी। क्या वजह है मॉडल बाजार से सब्जी लेते? मॉडल बाजार में ये है कि सारी चीज़ें मिल जाती हैं। दूसरा ये है कि बाहर से मुनासिब रेट है, क्योंकि लिखा होता है, मेंशन है। तो दूसरे में तो डिस्प्ले है
कि अभी वो मुझे एक भाई बता रहे थे 120 वाला प्याज 83 रुपये किलो मिल रहा है। जी जी, तो 37 रुपये फ़ी किलो बचत है। बस वो ये है, मैं बताया ना कि बाहर से और इधर से क्वालिटी थोड़ी सी ये मेंटेन कर लें जरा अपनी, और कर लें। हाँ ठीक है, ये आपकी कंप्लेन है। ठीक है, मैं इंतजामिया तक आपकी ये शिकायत ज़रूर पहुंचाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? क्या लेने आए हैं सर आप यहाँ पे? यहाँ से आलू प्याज लेके आते हैं। आलू प्याज लेके जाते हैं। क्वालिटी में कभी आपको कोई शिकायत आई है? नहीं, कोई क्वालिटी में शिकायत नहीं है, सही ज़्यादा है, इसके लोगों का रेट अच्छा ज़्यादा। हाँ बिल्कुल सही ज़्यादा फैसिलिटी है ये एक तरह से? नहीं, बहुत अच्छा ज़्यादा है। कैसे? बहुत अच्छा ज़्यादा। आलू भी मैं लेके जाता हूँ सही रेट पे, मेरे बाद 100 रुपये किलो, यहाँ 85 रुपये मिल जाते हैं। 85 रुपये मिल जाते हैं, 15 रुपये से। हाँ जी। अब देखिए, आप ढेर सारी चीज़ें जब एक साथ लेके जाएं, थोड़ा थोड़ा करके कितना फ़ायदा होता है। बहुत फ़ायदा हो जाता है हम लोगों को। ठीक है, तो उन लोगों को समझाएं जो नहीं आते यहाँ पे, जिनको पता ही नहीं है मॉडल। नहीं, आप यहाँ आए, यहाँ की क्वालिटी अच्छी है, बहुत अच्छी है। ठीक है, आप यकीन जानिए, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी गवर्नमेंट फैसिलिटी, लेकिन कुछ अच्छा हो रहा हो तो मैं हमेशा उस बारे बात करती हूँ। और जब मुझे बड़ा बड़ा यहाँ पर लिखा आता है ना कि मार्केट में 85 रुपये और यहाँ 80 रुपये मिल रही है गाजर, करेले 100 रुपये हैं तो 95 रुपये मिल रहे हैं, 120 रुपये वाला प्याज आपको 83 रुपये में मिल रहा है, तो अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब्जी लेने आए हैं आप भी भाई? जी। सब्जी के बारे में हमेशा कहा जाता है अच्छी क्वालिटी पे दुकानदार अपना मनमाना रेट लेता है, थोड़ी सी ख़राब क्वालिटी पे सरकारी रेट देना शुरू कर देता है। ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बाहर पे अगर 100 रुपये की किलो है ना, तो यहाँ पे 85 15 रुपये का बचत हो जाता है। और ये बाहर 60-70 रेट होता है, यहाँ 50 रेट है। 20 रुपये इनडायरेक्ट रेट फ़र्क आ जाता है। फ़र्क आ जाता है, तो लोगों को आना चाहिए यहाँ पे। लोगों को आना चाहिए, यहाँ पे काफ़ी सहूलत है। गवर्नमेंट जो है ना डीसी रेट पे यहाँ पे बिकते हैं और इससे नीचे भी होते हैं रेट। ये जैसे ये वहाँ लिखे हुए हैं, वो सामने मुझे नज़र आ रहे हैं कि डीसी रेट क्या है और सस्ता करके वो डीसी रेट से 10 रुपये भी कम होता है कई जगह पे। सहूलत काफ़ी है यहाँ पे। काफ़ी है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? माशाल्लाह ठीक है, शुक्र है। मिली आपको? बस वही बात यह है कि यहाँ हमारा मुल्क तो कहने को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ठीक है। यहाँ पे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के जो आम मकासद हैं वो इस अवाम को मिले नहीं हैं, ठीक है। और इस अवाम के लिए मैं यकीन करें, मैं आप ख़ुद जो है ना मुझे वज़ीर आज़म बनाना चाहे ना, मैं वज़ीर आज़म बन के ये जितना भी मेरे से हो सका तो मैं कर सकूँगा इसका। ये पूरे मकासद। वज़ीर आज़म बनने के बाद आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? हाँ, मैं ये महंगाई का और ये जितनी भी अवाम हमारी है इसको मैं रिलीफ दे सकता हूँ इंशाल्लाह। रिलीफ मिलना चाहिए इंशाल्लाह, रिलीफ। मैं भी देख रही हूँ अंकल, रिलीफ मिल रहा है। अब ये देख लें, एक मिनट ये देखें, अब ये मैं एक सस्ता सा घी आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये बिल्कुल सस्ता घी है, ठीक है। ये 350 रुपये का मिला है। ये 350 रुपये जो है। मार्केट रेट की प्राइस क्या थी? यही मार्केट रेट की है। इधर आए जरा, मुझे दिखाएं, मैं अंकल भाई से पूछती हूँ। एक मिनट मेरे साथ ही रहे सर। ये जो इन्होंने घी का पैकेट पकड़ा हुआ है, ये कितने का है? 350। 350 का। मार्केट रेट क्या है इसका? तकरीबन 355 360 है। 360 355 15 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल रहा है मार्केट से। नहीं बिल्कुल, मॉडल बाजार में तो डिस्काउंट मिल रहा है। मैं बिल्कुल एग्री हूँ, लेकिन आप बाहर से लेते तो शायद इससे भी महंगा मिलता। नहीं, आप करें बात, आप वो आपको कुछ नहीं कह रहे, आप मेरे से बात करें, आप मेरे से बात करें जी। और ये है कि ये अगर कोई ऐसी कोई चीज़ हो तो कोई पकड़ तो नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, आपका राइट है जी, आप बात करें। और बात ये, आपको रिलीफ चाहिए, बात ये है मेरा यही है पूरी आवाम के लिए, और इस आवाम को थोड़ी सी अवेयरनेस आ जाए और लिखी पढ़ी आवाम हो, ठीक है। हमारे तो यहाँ पे कोई एक दो ग्राउंडें पड़ी हुई हैं, जो वो जो ग्राउंडें हैं वो स्कूल की स्पेस पर। अंकल सारी शिकायतें ना जरा एक साइड पे रखें, आपकी बात ठीक है। मुझे ये बताएं, मैं शो चूँकि मॉडल बाजार पे कर रही हूँ, इस बाजार में आपको ओपन मार्केट से सस्ती चीज़ें मिल रही हैं? बस ये तकरीबन मिलता जुलता ही है काम। वो हम इतनी नाशुक्री क्यों करते हैं, मुझे बताएं। अब मार्केट से लें जाके आप महंगे दामों मिलेगी, यहाँ सस्ती मिल रही है, बिल्कुल भी शुक्र नहीं कर रहे। लेकिन एक्चुअली बात ये है कि अच्छी चीज़ हो रही है, तारीफ करनी चाहिए। देखिए मैं तारीफ करता हूँ, मैं हर एक की तारीफ करता हूँ, लेकिन बात ये है कि जैसे आप यहाँ पे आ गए हैं, ऐसे ही आप बाहर की जितनी भी दुकानें हैं उनके ऊपर भी ऐसे विजिट करें। सिटी 42 के ऊपर आपने हर रोज़ कोशिश करनी है, रात 8 बजे न्यूज़ नाइट शो देखें। हफ्ते में कम से कम मेरे 2 शो ओपन मार्केट से होते हैं। मैं लोगों को आपके दिल की गहराइयों से मैं जो है ना, मैं यकीन करें, मैं आप क्या बताऊं आपको। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू। जो लोग मुझे ये कहते हैं कि जी ओपन मार्केट में भी जाएं, तो हम हमेशा कंपैरिजन करने भी जाते हैं, चाहे मंडी हो, ओपन मार्केट हो। आज हम मॉडल बाज़ार सिर्फ इस वजह से आए हैं कि आप लोगों को बता सकें कि एक ऐसी जगह भी और एक ऐसे बाज़ार भी हैं शहर भर में, मुख्तलिफ मेन एरियाज़ में, जहाँ पर आपको मार्केट से सस्ती चीज़ें मिल रही हैं। ये जो एफ़र्ट है
ये इस महंगाई के दौर में, इस चैलेंजिंग इकोनॉमी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब आप ग्रॉसरी की सारी चीज़ें लेंगे और 10-10, 15-15, 50-50 या मैंने 150 रुपया डिस्काउंट भी देखा है घी के पैकेट में कि अगर आपको मिल जाए तो ओवरऑल आपकी ग्रॉसरी का बजट जो है वो कम बनेगा। तो वाई नॉट प्रमोट सच थिंग्स जो पूरे ख़राब सिस्टम है, जो पूरे हालात में कहीं ना कहीं आपको एक सपोर्ट फराहम कर रहे हैं, वो चाहे थोड़ा थोड़ा डिस्काउंट करके ही क्यों ना हो। आई मस्ट अप्रिशिएट दिस एफर्ट कि देसी रेट से कम कीमत पर चीज़ें अगर मिल रही हैं तो उसका फ़ायदा जो है वो आवाम को डेफिनेटली मिल रहा है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।